हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग दोनों अंदर में ही थे। तो बाहर में गाड़ी था ना तो आवाज किया तो हमको लगा ना चोर होगा। खोले और ऐसे करके देखे ना तो सामने ही यहाँ पे खड़ा था वो। और बस हम जब देखे तो हमको लगा ऐसे लगाते हैं तो वो ना सूर से हमको पकड़ने का कोशिश किया। तो वो क्या किया ना कि दरवाजा को जोर से मारा तो हम पूरा ऐसे हो गए एकदम आक्रमण करने लगा। पूरा मतलब आक्रमण कर दिया मेरे ऊपर वो मतलब लोग तो मतलब रात में ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग को दूसरा जन्म मिल गया। हम लोग मतलब जिस टाइप से वो आक्रमण कर रहा था हम लोग का जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब तो ये गाड़ी यही लगी हुई थी, उस पे एक टक्कर मारने के बाद गाड़ी का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। हाथी था देखते लगा उसका देह का बोर्ड लगा हुआ है। तो कल आप कहाँ थे जब हाथी आया था? तो हाथी आया है 1 बजे के लगभग में। तो हम लोग का हमारा दरवाजा टूट गया। 4-5 को बाल बच्चा मेरा है लेके छत्ता पर चढ़ गए। अच्छा। छत्ता पर जाने के लिए चढ़ गए, उसके बाद ज्यादा मारने लगा तो हम एक लड़की लेके हम चौक गए डर से। उसके बाद 3 को मेरा जो है सो छते पर चुचा मटे लगा के वहाँ लेट गया। हमारा घर जस्ट उनके बगल में है, जिनके जो उनके मतलब जो 2 कूदे थे ना ऊपर से उनके बगल में। हम लोग को इस तरह दहशत हो गया है कि आज रात हम लोग तो यहाँ नहीं रहने वाले। अच्छा, कहाँ जाइएगा तो फिर? कहीं पर मतलब आज भर डेरा लेके या ऐसे ही होटल में रह सकते हैं। क्या करेंगे, बच्चा है छोटा छोटा, रात में रोएगा तो उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और बच्चा रोने के बाद उन लोग काफी अग्रेसिव हो जाता है। जैसे ही बच्चा मेरा रोया उसके बाद ही मेरे गेट में भी 2-3 बार उन लोग मारा है। लाल मिर्च, ताकि अगर गोईठा आप जला दीजिएगा तो उसका मिर्चा उसमें डाल दीजिएगा तो उसका वो महक वातावरण में फैलेगा तो वो नहीं आएगा। लगा रख यार हम इसको लेके चौक गए, पूरा मेरा जान जो है एकदम पूरा ऐसे हो रहा था। तो जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग आए हैं गुड़वा गांव में। हजारीबाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे 1-1.5 महीना से लगातार जो है हाथियों का आतंक फैल गया है और यहाँ के गांव वाले बहुत परेशान हैं। और पिछले बार भी कवर किया था तो खेत में जो है पूरा टमाटर का खेत बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार जो है वो घर में एक महिला को अटैक किया हाथी ने और उसके बाद वो स्थिति बहुत भयावह थी। आप देख सकते हैं जैसे ही हाथी पहले पहुंचा तो ये गाड़ी यही लगी हुई थी, उस पर एक टक्कर मारने के बाद गाड़ी का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। उसके बाद इस घर में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गेट में टक्कर मारा और फिर गेट टेढ़ा हो गया और यहीं पे एक महिला जो थी अंदर उन पे अटैक किया है। उनसे हम लोग बात करते हैं, क्या हुआ था, क्या आपके साथ हुआ था कल? यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग दोनों अंदर में ही थे। तो बाहर में गाड़ी था ना तो आवाज किया तो हमको लगा ना चोर होगा। तो हम ये दरवाजा ना मतलब आए और ये उधर थे और हम बस ये दरवाजा ऐसे खोले और ऐसे करके देखे ना तो सामने ही यहाँ पे खड़ा था वो। और बस हम जब देखे तो हमको लगा ऐसे लगाते हैं तो वो ना सूर से हमको पकड़ने का कोशिश किया। जब नहीं पकड़ पाया तो फिर वो क्या किया तो फिर हम यहीं पे रह गए खड़े। तो फिर हम सोचे कि लगा देते हैं हम। तो वो क्या किया ना कि दरवाजा को जोर से मारा तो हम पूरा ऐसे हो गए एकदम आक्रमण करने लगा। पूरा मतलब आक्रमण कर दिया मेरे ऊपर वो मतलब इस दरवाजे पे मेरे को पकड़ने के लिए। तो उसी से मेरा पैर में यहाँ पूरा इधर चोट लग गया। उसके बाद भी हम यहीं खड़े रहे, हम निकले नहीं बाहर। तो जब वो देखा कि इसके बाद भी वो बाहर नहीं निकली तो फिर वो खिड़की पे हमला किया। हम लोग को तो मतलब रात में ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग को दूसरा जन्म मिल गया। हम लोग मतलब जिस टाइप से वो आक्रमण कर रहा था हम लोग का जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब अपना ही घर में इतना ज्यादा डर लगने लगा था। क्या आपके घर में दूसरा रास्ता नहीं है भागने का? नहीं था, वही आज हमको सुबह से मेरे ध्यान में ये आया। यही मेन गेट है आपका, तो एक ही रास्ता है और हाथी यहीं पे था। तो देख सकते हैं एक ही रास्ता है और यहाँ से दूसरा एंड कुछ नहीं है, सब तरफ सिर्फ खिड़की है, सब तरफ पैक है। हाँ पैक है पूरा। तो अब हमको ये महसूस हो रहा है कि एक दरवाजा होना चाहिए। हम लोग तो रात में कहानी प्लेन था हम लोग। और ये रेलिंग जो है ना वो बहुत काम आया कि वो जब मारा तो रेलिंग टूटा तो, लेकिन वो अंदर नहीं ये कर पाया। नहीं तो वो नहीं रहता ना अगर तो वो सूर खींच के हमको यहाँ से ले लेता। अगर लोहा का रेलिंग नहीं रहता तो है ना, वो टेढ़ा हुआ केवल, अगर नहीं रहता वो तो खिड़की को तोड़ के हमको खींच लेता उस सूर से अंदर से। अगर वो ये जब आक्रमण इधर किया जैसे कि ये इधर दब गई थी और अगर वो घूम के ये वाला रेलिंग में अगर वो अटैक करता तो फिर ये इधर पूरा ग्लास से भी चोट लगता, फिर उसका सूंड भी अंदर आ जाता। यहाँ पे लोहा नहीं है पीछे भी टेढ़ा किया है, ये रेलिंग भी टेढ़ा कर दिया। उधर से भी कोशिश किया है घुसने का वो, अच्छा, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा जोर से नहीं कर मजबूत पाया। होने की वजह से वो नहीं कर पाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनाली प्रभा है। अनिल गोस्वामी। देख सकते हैं पूरा शीशा जो है मार के लोहा टेढ़ा कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर भी जो है ये किस तरह से शीशा का पूरा टुकड़ा जो है ये अंदर आ गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से। तो ये इस घर में जो भी व्यक्ति थे काफी इधर गांव वाले पूरा जो है डर का माहौल है। और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे। इतना ऊंचा हाथी था, देखते लगा उसका देह का बोर्ड लगा हुआ है। तो इन्हीं के घर में, लेकिन और भी किसी के घर में यहाँ पे क्या है? पीछे
पीछे पूरा बाउंड्री क्या क्या नुकसान किया? पीछे बाउंड्री तोड़ा हुआ है खेत वाला। और इस बगल में एक घर है मनोज जी का, यहाँ पे रहते हैं, उनका भी ये है मनोज जी। हाँ मनोज जी, क्या हुआ था कल? आप कहाँ थे जब हाथी आया था? तो हाथी आया है 1 बजे के लगभग में। तो हम लोग का हमारा दरवाजा टूट गया। 4-5 को बाल बच्चा मेरा है, लेके छत्ता पर चढ़ गए। छत्ता पर जाने के लिए चढ़ गए, उसके बाद ज्यादा मारने लगा तो हम एक लड़की लेके हम चौक गए डर से। उसके बाद 3 को मेरा जो है सो छते पर चुचा मटे लगा के वहाँ लेट गया। तो उसके बाद चौकने बाद बगल में आए हम, तब बगल वाला गेट को मार के एकदम धकलने लगा। तो उसके बाद फिर हम लोग अस्थिर हो गए, तो फिर इधर घुसा तो इधर तोड़फाड़ किया। ये बताइए कितना दिन से आप लोगों को परेशान कर रहा है? ये तो अभी 3-4 बार आया तो उतना नहीं किया, कल वाला जो हुआ ना बहुत ज्यादा किया। लेकिन करीब ये प्रकरण जो है ना, मैंने 2.5 से 3 महीना से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। 3 महीने से लगातार वन विभाग भी उधर नीचे बड़ा बड़ा लाइट भी लगाया, इधर बहुत खेती नुकसान कर रहा था तो बड़ा बड़ा लाइट भी लगाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। कल एकाएक उधर लाइट तरफ से हम लोग सुबह देखने गए कि किधर से आया। इधर एक सामने एक तालाब है, तालाब के बीच से होके लोग पार हुआ है। और उधर से उठ के उधर एक गेहूं का खेत है, उसको पूरा रौंदा है, माने एक नहीं कई गेहूं खेत है। रौंदने के बाद कई उनका पाइप वीप तोड़ के उनका पूरा नोच के बर्बाद करके इधर आया। और हमारा यहाँ एक खेत, हमारा जो खेत है उसमें हमारा मटर लगा हुआ था, आलू था, तो आलू को पूरा कोड़ के, जैसे हम लोग कोड़ते हैं ना उस तरह पूरा कोड़ के आलू खा गया है। देख सकते हैं यही गाड़ी है, गाड़ी का किस तरह से हालत ख़राब हो गया है। यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, एक टक्कर मारा हाथी ने, ये पूरा ये चिपटा हुआ और फिर शीशा टूट गया। यही गांव है, ये हजारीबाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर गुड़वा गांव है। लगे कुणाल भाई आए हैं, कुणाल बताएंगे। हाँ, क्या हमारा घर जस्ट उनके बगल में है, जिनके जो उनके मतलब जो 2 कूदे थे ऊपर से, उनके बगल में। हम लोग को इस तरह दहशत हो गया है कि आज रात हम लोग तो यहाँ नहीं रहने वाले। अच्छा, कहाँ जाइएगा तो फिर? कहीं पर मतलब आज भर डेरा लेके या ऐसे ही होटल में रह सकते हैं। क्या करेंगे, बच्चा है छोटा छोटा, रात में रोएगा तो उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और बच्चा रोने के बाद उन लोग काफी एग्रेसिव हो जाता है। जैसे ही बच्चा मेरा रोया उसके बाद ही मेरे गेट में भी 2-3 बार उन लोग मारा है। अच्छा, तो क्या वन विभाग को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया कि नहीं? विभाग सुबह ही आया है, बहुत देरी, फिर बहुत देर रहने के बाद बोला कि 3 बजे अपना टीम लेके आएंगे। अभी तक देखिए 3 बजे तक आता है कि नहीं। 3 बजे टीम लेके आएंगे, क्या कहना है उनका, क्या बोलते हैं? क्या कि हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हाथी है, वो चूहा बिल्ली कुत्ता नहीं है को गोदी में उठा कर उसको लेके चले जाएं। अब वो जाएगा, जब फिर आएगा जाएगा, उसका हम लोग उतना नहीं कुछ कर सकते हैं। अब खुद ही अपना मतलब व्यवस्था कर लीजिए। सामान गोईठा, लाल मिर्च, ताकि अगर गोईठा आप जला दीजिएगा तो उसका मिर्चा उसमें डाल दीजिएगा तो उसका वो महक वातावरण में फैलेगा तो वो नहीं आएगा। अच्छा, ये उनका कहना है। और फिर हाँ, और बोले वो तत्काल के लिए है, बाकी हम लोग भी उपाय करेंगे। अभी टीम लेके आएंगे और फिर आप और फिर आवेदन देंगे। आवेदन भी आप लोग दीजिए ताकि जो भी हुआ है उसके लिए प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग। आप लोग ये कर रहे हैं जो गोईठा जला के? और जी, वो तो आज हम लोग को बताया गया। अच्छा। और हम लोगों ने एक माने उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी उनको हम लोगों ने एक वो रखा कि प्रस्ताव रखा कि ये जो हमारा गांव का जितना सीमांकन है वन क्षेत्र का, वहाँ आप एक ट्रेंच कटिंग करवा दीजिए, कम से कम 10 फीट गड्ढा रहे, 8 फीट चौड़ा रहे। तो अगर वो कर देते हैं तो सीधे तौर पर वो नहीं आ पाएगा। और वो जब तक घूम के आएगा तब तो गांव के लोग उनका आवाज़ समझ जाएगा, सतर्क हो जाएंगे। वो क्या होता है, एकदम जंगल के पास है, सेट एकदम अटक आ जा रहा है सामने से और अटैक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बाउंड्री है, कल रात में हाथी आकर जो है तोड़ दे रहा है। और काफ़ी यहाँ के गांव वाले जो है वो काफ़ी परेशान है। किस रास्ते से आता है हाथी? इस रास्ते से, एक के रास्ते से आया, देखिए खेत को कैसे। तो देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं उसी खेत में जहां से हाथी आ रहा है, ये देख सकते हैं। अच्छा, तो ये सब आलू खा गया, पूरा आलू खा गया हमारा। तो इस तरह का किया है और यहाँ से घुसा है। अच्छा अच्छा, ये पूरा गिरा के जो है, गिरा के हाँ। तीनों गिरा था इसे। अच्छा, ये वाला तीनों ऐसे गिरा हुआ था, यहीं से घुस गया आपके घर? घुसा था इधर से और घुस के गया है और पूरा खेत में आपका जो है वो बर्बाद कर रहा है। जी जी
जी। और नीचे खेत जो है दूसरे एक किसी का है, पूरा गेहूं को खाया है। देखिए लाइट जल रहा है वो सब वही लोग जलते रहता है। हाँ 24 घंटा चलते 24 घंटा जलता है। हाँ वो जलाते रहते हैं, लेकिन तब भी वो आ रहा है। कौन जला रहा है लाइट? वन विभाग? नहीं, वो जो खेती कर रहा है ना, किसान लोग जला रहा है। खेती किया वो बड़ा जो किसान खेती किया हुआ है ना वो जला वही लगा। 5 को 6 को हम लोग का लाइट है, वहाँ 3 है और इधर 3 है। लेकिन वो रहने के बावजूद भी, और हमारा किसान भाई लोग भी रात को 10-11 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, वो आग जला के। और हम लोग भी साथ में रहते हैं, जैसे जो मनोज भाई हैं, कुणाल जी, हम लोग हैं, तो हम लोग भी उनके साथ में, दिनेश जी, ये सब रहते हैं। लेकिन तब भी क्या हो रहा है कि वो नीचे से उधर नदी किनारे आ रहा है टमाटर, उनका तो टमाटर, मटर, गेहूँ रोज खा रहा है उनका। और लगातार हम लोग ये बताइए, ये तो देखिए हाथी का ये तो रूट है, हम लोगों ने भी बात किया था तो कहा कि हाथी का ये रूट है, इसी रूट से आएगा। आप ये बताइए कि क्या आप लोग डिमांड करते हैं और क्या चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमानेंट सॉल्यूशन कर दे आप लोगों को? देखिए हम लोग चाहते हैं, आज तो एक छोटा सा ये हादसा दिख रहा है, पिछले आए दिन ऐसा हुआ है कि चानो में एक व्यक्ति का देहांत हुआ, वो मार दिया। आज हम लोग सुबह भी हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, केवल मुआवजा कोई हमारे लिए वो नहीं, बड़ी बात नहीं है। जान अगर चला जाए तो उसका हम कहीं से भी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए परमानेंट सोल्यूशन है कि हाथी को इस जंगल से दूर भगा दिया जाए, या फिर अगर हाथी को यहाँ रखना है तो उसको आप ट्रेंच कटिंग करिए किनारे, और उसको खाने देने की व्यवस्था करिए। जैसे वाल जो हमारा जैसे सेंचुरी सब में लोग किया जाए, उसको जिस तरह से मान लीजिए रखता है, तो उस तरह का आप करिए। इको सेंसिटिव जोन में जैसे कर रहा है उस तरह का आप कराइए। तो अगर ये परमानेंट सोल्यूशन होगा तो आज तो हमारे ये किनारे वाले गांव में हो रहा, घर में घुस रहा है, धीरे धीरे अंदर घुसेगा खाना को लेकर के, और हमारा पूरा बस्ती में घुसा तो तबाह कर देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई परमानेंट सोल्यूशन के लिए वन विभाग थोड़ा माने गंभीर हो करके इस पर चिंतन मनन करे और इसका उपाय निकाले।